क्या आरसीबी की अंतिम 11 में आखिरी समय पर बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत तो लगभग तय है, लेकिन तीसरे क्रम पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है? और क्या दो बड़े बल्लेबाजों की सीधी टक्कर में किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट्स ब्रेन और इंडियन प्रीमियर लीग 2026 शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की अंतिम 11 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आरसीबी अपने पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 28 मार्च को खेलेगी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम का बल्लेबाजी क्रम आखिर कैसा होगा। सबसे पहले बात पारी की शुरुआत करने वाली जोड़ी की करें तो यहाँ तस्वीर लगभग साफ दिखाई दे रही है। आरसीबी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी ने विराट पर पूरा भरोसा दिखाते हुए उन्हें 21 करोड़ रुपए में अपने साथ बनाए रखा है और पिछले सत्र में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा था। उनके साथ इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट पारी की शुरुआत कर सकते हैं। फिल सॉल्ट की खासियत है कि वो शुरुआती 6 ओवरों में तेजी से रन बनाते हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन इस सफल जोड़ी को बदलना नहीं चाहेगा, लेकिन असली रोमांच तीसरे क्रम से शुरू होता है। इस एक स्थान के लिए दो मजबूत दावेदार सामने हैं। पहला नाम है देवदत्त पडिक्कल का। देवदत्त पडिक्कल ने हाल ही में घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 721 रन बनाए और उनका औसत 100 से ऊपर रहा। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि उनकी मौजूदा लय कितनी मजबूत है। सिर्फ रन ही नहीं, उन्होंने कई बड़ी पारियां खेलकर टीम प्रबंधन का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दूसरी तरफ है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को टीम ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है और उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो बल्लेबाजी के साथ साथ मध्यम गति से गेंदबाजी भी कर सकते हैं। 20 ओवर के प्रारूप में ऐसी अतिरिक्त क्षमता अक्सर बहुत काम आती है। धीमी गेंदबाजी के खिलाफ उनका खेल काफी प्रभावी माना जाता है और चिन्नास्वामी जैसे मैदान पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब इस बहस में एक बड़ा नाम भी सामने आया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने साफ कहा है कि तीसरे क्रम पर देवदत्त पडिक्कल बेहतर विकल्प हो सकते हैं। रैना का मानना है कि मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर पडिक्कल को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बाएं हाथ का बल्लेबाज होने के कारण पडिक्कल टीम को संतुलन देते हैं। अगर विराट और फिल सॉल्ट के बाद दाएं और बाएं हाथ का मेल बना रहता है तो विरोधी गेंदबाजों के लिए लय पकड़ना कठिन हो जाता है। हालांकि वेंकटेश अय्यर की ताकतवर बल्लेबाजी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिन्नास्वामी मैदान की छोटी सीमाएं ऐसे बल्लेबाजों के लिए अतिरिक्त फायदा देती हैं। यही कारण है कि आरसीबी प्रबंधन के सामने अंतिम निर्णय आसान नहीं है। अगर पडिक्कल तीसरे क्रम पर उतरते हैं तो कप्तान रजत पाटीदार मध्य क्रम में दिखाई दे सकते हैं। वहीं जितेश शर्मा उसके बाद टीम को मजबूती दे सकते हैं। इस बार आरसीबी के पास बल्लेबाजी के इतने विकल्प हैं कि इसे चयन की सुखद परेशानी कहा जा सकता है और यही मजबूत विकल्प इस सत्र में टीम की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले मुकाबले में टीम प्रबंधन किस खिलाड़ी पर भरोसा दिखाता है। क्या शानदार घरेलू प्रदर्शन भारी पड़ेगा या फिर अतिरिक्त उपयोगिता जीत जाएगी? आपकी नज़र में तीसरे क्रम पर किसे मौका मिलना चाहिए, देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर? अपनी राय टिप्पणी में ज़रूर बताइए और ऐसी ही दमदार क्रिकेट खबरों के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट्स ब्रेन के साथ।